हाई वाला मन रोकेगा तभी पर चलूगा। चलो चलो ठीक बा। आज क्या पढ़ना है? क्षेत्र मिति। ये पे देखो सब बोर्ड पे देखो, क्षेत्र मिति। ध्यान दो, आज क्षेत्र मिति 2 के बारे में पढ़ना है, ठीक है? क्षेत्र मिति मिट्टी है। ठीक बा। बोले तू बोलने लगा था क्षेत्र मिट्टी सब एक व्यवस्था होता है, अभी तरह क्या मालूम है? देखो ध्यान देखो, क्षेत्र मिति के बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत है रे? ध्यान से देखो, क्षेत्र मिति आज केवल खाली घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? घन और घनाभ के बारे में। घन का मतलब होता है 3D फिगर। घन मतलब क्या होता है? 3D फिगर। इसमें 3 को बीमा होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्या होगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कोई दिक्कत है? देखिए बात करते हैं। हंसले देख लो आगे चिढ़ा अरे गोबरी बात करते कहां बात कर रहे हो? अब सुन रहा है? देखो ध्यान से, ये इसको क्या बोलेंगे? घन। क्या बोलेंगे? घन। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। कोई दिक्कत है? देखो घन में पूछे कितना किनारा होता है तो काउंट कर लो। घन के सभी भुजा बराबर होते हैं। घन के सभी भुजा कहते हैं बराबर। घन के सभी भुजा कहते हैं बराबर। ध्यान दो, घन का सभी भुजा, सभी भुजा सभी भुजा। घन के सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर। क्या होता है? बराबर। कोई दिक्कत है? भुजा को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, या इंग्लिश अगर देना हो तो ए। क्या देना होगा? ए। बात समझ में आ रहा है? इंग्लिश में बोले तो ए, नहीं तो साइड भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा मतलब साइड होता है। क्लियर है? अब देखो इसमें कहेगा किनारा कब होता है? किनारा समझ में आ रहा है? किनारा मतलब एगो, एक तो मान लो कि रूम का है घनाभ। क्या है? रूम क्या है? गलती हो गया, घन है। क्या है? अब एक रूम का मान के चलते हैं घन। तो किनारा देखो, एक किनारा, 2 किनारा। कोई दिक्कत? 3 4 5 6 7 8 वो किनारा मिला। 10 11 12 13 13 करो, गलती हो गया। देखो ध्यान से। 12 को है। हाँ 12 होगा। किनारे को होता है 12 को। देखो 1 2 हो गया, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8 आएगा भाई। समझ में रहा है? खड़ा बता रहे घन में 12 किनारा होता है। कितना होता है? 12 किनारा होता है। किनारा बताओ, घन में कितना किनारा होता है? 12 क्यों होता है किनारा? 12। कोई दिक्कत? गिनवा सकती हो कौन कौन है? बताओ बताओ कौन कौन है? एक भाई ठीक है ऊपर, हाँ, एक इधर। वो ना दिखा रही है। किनारा किनारा देखो, ए सुनो बाबू ध्यान से। ए देखो, ये एक तरह से मान लो कि इसका सभी लंबाई चौड़ाई जगह है बराबर है। क्या है? घन के जैसा। देख रहे पढ़ावा, देख इधर। घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? बराबर। तो देखो ये किनारा, 2 किनारा हो गया, 3 किनारा, 4 किनारा। कहाँ तो मान 1 गो 2 गो 3 गो 4 हो गया, 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो हो गया, 9 10 11 12 किनारा कब हुआ? अगर सभी भुजा बराबर हो जाएंगे तो किनारा कब हो जाए? ऐसे भी किनारा 12 ही होता है, घन घनाभ जो भी हो। ठीक है? अब बता कौन देता है? क्या देते हैं? कोण। तीसरा में से कोण देता है। कोण कितना होता है? कोण। देखो कोण कब होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन होता है? तो घन में कौन कौन होगा? घन में 8 कोण। कितना कोण? घन में कितने कोण होते हैं? 8 को। अब ध्यान सुनो, अब एक और पूछेगा सतह। सतह मतलब क्या होता है? फलक। क्या होता है? सतह कहो या फलक हो। सतह कहो, सतह या भू, सतह या समतल या फलक। देखो बाबू फलक, फलक किसे कहेंगे? ध्यान सुनो, कौन को फलक दिख रहा है? 1
2 बराबर हो गया 3 4 5 6 तो कौन सा सतह हुआ देखो 1 2 हो गया ऊपर नीचे 3 4 पीछे हो गया एक हेने दाएं बाएं ठीक है ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कोई बात है ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हो गया तो सुनो तो कौन सा सतह मिला तो सतह के घन में कौन सा सतह होता है बोलो समझ में आ रहा है तो घन में कितना सतह कितने फलक फलक 8 वही होता है किनारा किनारा कौन है 12 कौन कौन है 8 भुजा कौन है बराबर भुजा सभी क्या है बराबर समझ में रहा है घन में सभी भुजा क्या होते हैं बराबर अब इसका क्षेत्रफल देखो क्या देते हैं क्षेत्रफल कोई दिखाते हैं क्षेत्र फल बबुआ ध्यान सुनो क्षेत्रफल देखो तो यहाँ आराम से गिर रहे हैं घन का क्षेत्र फल तो घन के क्षेत्रफल क्या होता है बोलो क्या होता है बोलो 6 गुने भुजा स्क्वायर या भुजा स्क्वायर या ये स्क्वायर कोई कहते हैं तो इसको ऐसे भी सकती हो 6 गुने ए स्क्वायर ऐसे भी हो गया कि नहीं हो गया समझ में रहा है तो ये क्या है बोलेगा 6 गुने भुजा स्क्वायर क्या है बताओगे घन का घन का क्षेत्रफल कोई कहते हैं घन का क्षेत्रफल समझ में आ रहा है अब कहेगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व देखो घन का ध्यान दो घन का पार्श्व क्षेत्रफल पार्श्व क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर 4 गुने या इसी को इंग्लिश में बोलना है तो 4 into a स्क्वायर हो गया देखो बबुआ पार्श्व कितना कहलाता है और ये क्या कहलाता है ध्यान सुनो समझ में आएगा पार्श्व का मतलब क्या होता है और पूर्ण इसको बोलेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल ध्यान सुनो इसको पूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल इसको बोलेंगे पार्श्व पार्श्व का मतलब कुछ छूटा हुआ है पार्श्व मतलब कुछ छूटा हुआ है अब बता बउआ पार्श्व का मतलब ये दीवार क्या हो गया ये दीवार हो गया क्या हो गया दीवार अब बता दिख रहा है कुछ हो बता हमारा माची से मान लो क्या है घन है क्या है घन दिख रहा है कोई दिखाते है तो बताओ पीछे वाला भाग छुप गया दीवार में और नीचे वाला भाग छुप गया तो बचल को होता 1 2 3 4 तो 4 को फलक तो 4 को फलक लिखे है आप पता है कि क्षेत्रफल के क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी भुजा इसका सभी घन में क्या होता है सभी भुजा बराबर जिसके वजह से क्या हो जाएगा 4 को भुजा दिख रहा है तो 4 लिख दिया है और ए स्क्वायर कर दिए हमें 6 दिख रहा है अगर हम डायरेक्टली अगर हमको फुल कहेगा तो देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 6 भाग 5 भाग 6 भाग 6 भाग के क्षेत्रफल निकाल दिए तो 6 गुने भुजा स्क्वायर तो जो को सतह को निकालना है उधर से गुना कर देंगे आराम से निकल कोई दिक्कत है ना समझ में आया अगर कहेगा कुल कहेगा है 3 को हाँ तो क्या करेगा 3 आराम से करेगा 3 गुने भुजा स्क्वायर 3 गुने अगर मान लो तू कह रहा है कि ऐसे है ऐसा हुए है ना तो पाई जाए तो हयो 3 गए तो 3 गुने भुजा स्क्वायर अगर मान लो 4 को तो पाई है तो 2 गुने भुजा स्क्वायर आ ये को अगर मान लो 5 हो गया रहेगा तो 1 को मिलेगा तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा कोई दिक्कत है बोल अगर मान लो केवल पीछे सजाएगा चारों तरफ से दिख ही रहा है दिख रहा है क्या कौन सा सूत्र लगाओगे ठेकेरा में कौन सूत्र लगाओगे बोला है बोले 5 गुणे भुजा हाँ स्क्वायर क्या लिखा है क्यों क्योंकि खाली एक छिपल है ऐसे कर दिए तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर 6 गुने भुजा स्क्वायर अब 6 गुणे भुजा स्क्वायर अब 5 गुणे भुजा स्क्वायर बता रहे कितना दिखा है 5 गुणे भुजा स्क्वायर अब दोनों तरफ छुप गया 4 गुणे भुजा स्क्वायर एक घन का क्या है घन का अब ऐसे कर दिया तो 3 गुणे भुजा स्क्वायर 3 गुने एक तरह से घन मांगे चलते क्या चलते हैं घन 1 को दिख रहा है 2 को दिख रहा है 3 को दिख रहा है तो घन दिख तेरा समझ में आ रहा लड़की क्लियर है घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 a स्क्वायर या 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 गुने कोई दिक्कत है बोले लड़का है तो अगर मान लो कहे किसी दीवार के किसी घनाभ के 4 दीवारी को रंग करना है तो कौन सा क्षेत्रफल बिठाओगे 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 कौन गुने बिठाओगे 6 गुणे हैं 6 गुणे घन में 6 को हो जाता है
हाँ तो बता रहे किसी घनाभकार में, सुनो ध्यान से, किसी घनाभकार में 4 सतहों को रंग कराना है, 4 सतहों के पेंट कराना है, तो बता इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? किस पे क्षेत्रफल निकालोगे? बोलो। हाँ 4 गुणे भुजा स्क्वायर। 4 को खुद बोले, क्वेश्चन नहीं बोल दिए हैं। 2 गुणे 4 गुने भुजा इसका, 4 गुने भुजा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हम क्वेश्चन नहीं बोल दिए कि घनाभकार है जो चारों तरफ से क्या करा, दीवार को पेंट कराना है, तो 4 को खुद बोल दिए, तो 4 गुने। भुजा स्क्वायर। अगर कह देंगे 5 क्या करा, 5 सतहों पे रंग कराना है, तो 5 गुने भुजा स्क्वायर, क्या दिक्कत? और नहीं दिया है, अगर कहेगा पार्श्व कहेगा, तो पार्श्व मतलब क्या होता है? पार्श्व मतलब 4 के भाग, घनाभ के नीचे वाला छुप गया है, पीछे वाला छुप गया, बाकी आगे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, ऊपर वाला सब दिख रहा है। कोई दिक्कत है? ये पीछे वाला छुप गया होगा और नीचे वाला छुप गया, ये सब दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना? थोड़ा समझ में आ रहा है? घनाभ एक लीडो के देखे हो, लीडो के जो गुटिया होता है, पासा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पासा। कोई दिक्कत है? चाहे बक्सा होता है, देहात में देखो तो चाहे फुटो तुमसे लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है। देखो क्या देखो, ईमान लो बक्से है, क्या है? बक्सा। चलो तो इसका पार्श्व क्षेत्रफल निकाल लोगे और क्या निकाल लोगे? संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लोगे। तो मान लो किसी घन का है, सुनो, यही घन का दे दिया कितना, भुजा मान लो कि क्या 12 सेंटीमीटर, कितना दे दिया? 12 मीटर दे दिया। मान लो एक बक्से का लंबाई है, एक बक्से का ऊंचाई कह दो, क्या बक्सा नहीं कहेंगे, एक घनाभकार बक्सा कहेंगे, क्या कहेंगे? घनाभकार। घनाभ का क्षेत्रफल तो अलग होता है ना? घनाभ का क्षेत्रफल हाँ, तो घन का क्षेत्रफल और घनाभ का ना, घन के बोले, घनाकार, घनाभ ना, घनाकार। देखो 12 मीटर घनाकार बक्से का लंबाई दिया है 12 मीटर, कितना दिया है? इस तरीके की दिया है। देखो 12 मीटर घनाकार बक्से का क्षेत्रफल तथा पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात कौन बात है? 12 मीटर भुजा वाले, 12 मीटर घनाकार बक्से का क्षेत्रफल तथा पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करे। कोई दिक्कत है? बोरे देखो मुंह तक ले बा। हां अब देखो ध्यान से, तो इसका पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है रे? घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है रे? 4 गुणे 4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अब आ जा बाबू, तो 4 के 4 हो जाएगा। अब भुजा कितना है? 12 के स्क्वायर, 4 के 4 12 के स्क्वायर कितना आता है? 100 के 16 17 576 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? बुझाइला क्लियर क्या नहीं बुझाते ना? ए सुनो ये देखो, ध्यान सुनो, कुछ नहीं है। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर कहे घनाभ के पार्श्व क्षेत्रफल कहेगा तो घनाभ के पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने। और घनाभ के जो भुजा दे दिया है, क्वेश्चन में भी दे दिया है 12 मीटर, तो 12 मीटर लीजिए। अब 12 के स्क्वायर कितना होता है? 144 में गुना करने चाहिए, कितना? 576। हाँ आंसर 500 समझ में आया? हां आ गया। क्षेत्रफल घन का हाँ, देखो ये दिया है क्वेश्चन में, लंबाई दिया है पर बोले समझ आई रे? ये क्या है? घन है, घनाभ है, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा गुने 6 गुने भुजा इसका 6 गुने भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप एक क्षेत्रफल क्या है? कुल क्षेत्रफल क्या है? तो मान लो कुल क्षेत्रफल घन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। बताओ बाबू, 6 का 6 गुने 12 का 12 स्क्वायर, क्योंकि भुजा का कितना दिया है?
12 6 का 6 कितना 144 तो 100 44 6 की 24 6 की 24 के 4 6 की 24 26 आई कितना 6 2 8 यानी 864 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? वो में कट नहीं रहा है, कट गया है। चलो देखो ध्यान से, तो 500 क्षेत्र समझ में आ गया, कुल क्षेत्र समझ में आ गया। कोई दिक्कत है? बोलो बाबू, एक और दे रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। हिलने बसल का नहीं भैया फिर काहे कर दस तू निकल लव की तरह ना नीचे तो बंद रहे तो चौकी में बैठ लो की अब कंटिन्यू आज नहीं खेला का आज 3 के ऊपर है सर। कौन दिन आदमी पूछा था निकल लोग तरह ठाड़ा भइले हुआ अब ना लौकत रहे तो ना लौकत अब लोग अब की ऊपर हो गया बोले लाल बड़े लाल को बंद कर लो। हो गई ले ठीक है क्या है डन अगर मान लो कि 20 मीटर दे दिया, कितना दे दिया है? 20 मीटर भुजा कितना दे दिया? देखो 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 देखा मराई में तुम मराई में हुआ भुजा कितना मीटर दे दिया? 20 मीटर इसका पार्श्व क्षेत्रफल निकालोगे। हां देखो तो पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व क्षेत्रफल घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? 4 बोल बोले भुजा कितना मिल गया है? 20 मीटर कितना? 20 मीटर 20 का बेस का होल स्क्वायर 4 का 4 गुने 20 के 400 400 बोलो मीटर स्क्वायर अब तो हो गया दिया कल के हाँ दूसरा देखो क्वेश्चन दिखाइए घन का कुल क्षेत्रफल घन का कुल कुल क्षेत्रफल बोलो 6 गुने हो गया तो 6 के 6 अब भुजा बराबर 20 का 6 का 6 20 के 6 6 के 2400 सेंटीमीटर मीटर है ना? मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? चलो एक और घन देखते हैं थोड़ा सा बात में। नहीं निकलेगा इसका हमारे परिमाप निकाल क्या करोगे? परिमाप निकलेगा क्या? वो ना है मान लो टूटी बिगड़ा तो परिमाप निकालता है, आयतन आएगा, आयतन बताएंगे निकालिए सारे सारे अभी ना अभी चले, अभी इसी पे चलेंगे। चाबी दे दो आयुष्मान, चाबी दे दो। क्लियर समझ में आता है? चलो ध्यान सुनो, आप दे देगा मान लो कि 2.5 मीटर और 3.5 मीटर, ये दे दिया 10 मीटर। कितना दे दिया? 10 मीटर। 10 मीटर। कौन है? अच्छा घना ना रे जो 2.5 दे दिया। चलो चलो ठीक है, ये घनाभ है घन घन 2.5 मीटर क्या दे दिया है? 2.5 मीटर अब आनंदित ले तो आनंद में हर पल से आता है। ऊपर वाले का था बताया बोलो ऊपर एक है क्लियर बा? हां चलो तो एक क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, घन का पार्श्व घन का क्षेत्रफल पार्श्व क्षेत्रफल 4 इंटू नहीं बैठा बहुत सुंदर 4 इंटू भुजा स्क्वायर अब बताओ 4 का 4 भुजा कितना दिया? 2 पॉइंट कौन ना 4 दिख रहा है? रुकल बगा नहीं चालू है 4 का 4 अब 25 के इसका कितना? 625 600 अब दो गो एगो के बाद है एगो दो गो तो उसका क्या दो बार दो में लग जाएगा? देखो ध्यान दो, आ जाएगा आ जाएगा ना? आ जाएगा। चलो इससे करेंगे तो 625 है, तो बता 624 है, हां बता कितना से आ जाएगा? 24 25 हो जाएगा, कितना जाएगा? 2400 2500 हां 2500 कितना जाएगा? 2500 को के बाद है, एगो के दो मतलब क्या कितना जाएगा? सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया गया? हो गया इसका पास निकाल लोगे? अच्छा पास तो निकालेंगे, आपका निकालना है कुल क्षेत्रफल घन का। घन का कुल तो यार रहना देने वाले हैं देने वाले हैं और वो भी मिनट लगा के मिनट लगा के तैयार करा मिनट लेकिन अब पूजा कॉपी से कलम तैयार कीजिएगा पूछो 30 से ऊपर 6 गुने 2.5 6 के 6 आप अपने निकाल के तैयार 625 सर निकल गया कितना हथियार लगेगा? 6 25 के 0 लिख दीजिए
3 चौके 12, 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 के 36 1 तीस। 2 अंक के बाद तो यानी कितना जगह 37.5 मीटर स्क्वायर मीटर है कर लिए बात है रेडी होगा रेडी बात है बनाए पहले उतारे ये करा से ना बने 4 डंडा पहले बनाए के उतारे टाइम नहीं कर दे अब का हम देख लिए कुछ नहीं वीडियो को पोस्ट करो कुछ करो नीचे वाला हो गया रे हो गया समझ में गया आगे। चलो अब घना देखते क्या देते हैं घना 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 में सभी भुजा बराबर नहीं होते हैं घन में सभी भुजा क्या होते हैं बराबर नहीं और घना में नहीं होते 2 भुजा बराबर हो सकता है ग्रुप भैया अब खाना में मत बोलिए कहाँ कहाँ से देखा तो बता दीजिए क्या है हो गया ना ये घन है ये घनाभ है घना में हो सकता है कि 2 को भुजा बराबर होगी पर तीनों भुजा बराबर नहीं होगा हो सकता है कि तीनों बराबर नहीं होगा हो सकता है कि 2 को बराबर होगा और 1 को बराबर नहीं होगा समझ में आ रहा है उसी को बोलेंगे घनाभ घर में सभी भुजा का था ये में क्या है 2 भुजा बराबर 2 भुजा होगा 2 भुजा बराबर हो सकता है पर तीनों भुजा बराबर नहीं होगा और जब तीनों भुजा बराबर हो जाए तो घर में और जब एक भी भुजा बराबर ना हो या 2 भुजा बराबर हो क्या कहेंगे घना जब 2 भुजा बराबर हो या एक भी भुजा बराबर ना हो उसे क्या कहेंगे घनाभ घनाभ। और जब तीनों भुजा बराबर हो गए तो घन क्या हो जाएगा घन। घन। इसको क्या बोलेंगे घना घनाभ घनाभ इसको बोलते हैं क्यूबॉइड क्या बोलते हैं क्यूबॉइड कोई दिक्कत रहे बात समझ में आ रहा है इसमें देखो इसमें सतह कब होगा देखो ध्यान से सतह या इसी को बोलते हैं फलक किनारा कोण क्या देखेंगे कोई बात है घन किनारा कोण घन किनारा कोई दिक्कत है बात समझ में आता रे तो देखो तो सतह कहेगा तो हमेशा 6 होगा सतह कब होगा सतह कब होगा समझ में आ रहा है और जस्ट सलाई के डिब्बा इसी को बोलते हैं घन क्या बोलते हैं घनाभ क्या बोलते हैं सलाई के डब्बा क्या बोलता है घनाभ और लीडो छक्का का गोटी जो होता है उसे क्या कहते हैं किनारा को होगा देखो ध्यान से 1 2 3 4 चल दी 12 चल दी 12 को गया और कौन को 8 को होगा बात समझ में आ रहा है हैं हाँ क्लियर है आप सुनो इसका क्षेत्रफल देख लो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल पार्श्व क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है एक और होगा मान लो कि जस्ट सेम टू सेम नहीं आ रहा है आ रहा अगर मान लो कि सेम टू सेम ऐसे दीवार है ये रख दी है तो बता हेने के छिप गया पीछे वाला और नीचे वाला बीच में गया तो चार दिख रहा है चार दिख रहा है ना तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है पार्श्व क्षेत्रफल लिखेंगे 2 इंटू लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू ऊंचाई तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया देखो ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे लंबाई क्या बोलेंगे लंबाई चौड़ाई सर उसका आयतन नहीं बताया आयतन नहीं पढ़ा रहे हैं अभी केवल क्षेत्रफल बता रहे हैं बस ठीक है अब अगर आयतन बाद में बताएंगे सब पढ़ा लेंगे तो अब धीरे धीरे चलेंगे ना एक बार आयतन बता देंगे समझ गए रे इसको बोलेंगे लंबाई इसको क्या बोलेंगे लंबाई लंबाई इसको बोलेंगे देखो इसको बोलेंगे ऊंचाई क्या बोलेंगे ऊंचाई ऊंचाई इसको बोलेंगे चौड़ाई इसको क्या बोलेंगे तो हाँ तो फिर बोल ले रही लंबाई चौड़ाई समझ में आया है इसको क्या बोलेंगे घनाभ क्या बोलेंगे फिगर को घनाभ में सभी भुजा बराबर नहीं होते हैं क्या बोलेंगे नहीं होता है घनाभ में सभी भुजा बराबर नहीं हो दो भुजा हो सकते हैं बराबर और तीनों भुजा बराबर नहीं होगा तीनों भुजा अलग अलग हो सकता है तो लंबाई भी अलग ऊंचाई भी अलग आएगा चौड़ाई भी अलग आएगा ये लंबाई भी अलग आएगा हो सकता है कि दोनों जो बराबर हो जाए हो सकता है दोनों बराबर हो जाए पर एक अलग होगा क्लियर है क्लियर तीनों भुजा बराबर हो गया घनाभ में नहीं होगा। और जब बराबर हो जाए तो किसमें चल जाएगा घन में। घन में इसलिए चलो अब देखो ध्यान से इसका क्षेत्रफल याद हो गया घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल समझ में आ रहा है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई अब देखो ऊंचाई दूसरा क्या कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल क्या बोलेंगे कुल क्षेत्रफल बता रहे घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होता है सुन ध्यान से 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई ऊंचाई चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस प्लस ऊंचाई गुने चौड़ाई ऊंचाई गुने लंबाई ऊंचाई गुने लंबाई देखो देखो पहले नंबर ध्यान से लंबाई यहाँ पर है ये लंबाई यहाँ पर है लंबाई गुने चौड़ाई ये को बन गया लंबाई गुने को बन गया कोई दिक्कत है सुन ध्यान से तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी ए L into B एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल हो गया इसको क्या बोलेंगे कुल क्षेत्रफल क्या बोलेंगे कुल क्षेत्रफल क्लियर है एच मतलब हाइट हाइट मतलब ऊंचाई कोई दिक्कत है जो तुम्हारे पास कमी है हो जाएगा हैं? हो जाएगा क्वेश्चन आपको अगर है यो एच है अभी पॉइंट का अब बी एच है बी एच मतलब B मतलब क्या होता है चौड़ाई बिरेंत अरे चुप रहो हो गया रे इसका सब बता दीजिए क्या कहता ईंटा बता दीजिए नहीं बताइए देखो एक ईंटा लोगे ना तो घना पे है ईंटा क्या है घना समझ में रहा है कैमरा तुमको क्या लग रहा है घन घना पे घना लग रहा है ना सभी बराबर नहीं लग रहा है घन ही लग रहा है चारों पूजा चलो होगी चल शांत रहो जा दिमाग लगावे ला उहे वाला देख रहे तो कहाँ से पतिया होता है उहे वाला हाउ रे दिमाग लगा पढ़ाइए तू तो कम करा सभी तो कहीं लगा लगा तू कब बड़े काम कर रख कब्बे के नाम लिख रही है हो गया वो चलिए आगे बोलो बोलो आई बात समझ में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझ में रहा है अच्छा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में देखने को मिलेगा जनाब घना में क्या देखने को मिलेगा दिक्कत है चलो तो अब बाबू ध्यान सुनो घना बनाने का तरीका सुनो कोई ना कोई तो घना नहीं बना रहा है देखो ऐसे बनाओ ऐसे लो पाई पारो आराम से हो गया घर बन गया घर आयत बन गया आयत में से एक बीच में से एक लाइन नीचे ऐसे ऐसे मिल गया कि नहीं मिल गया घना बन गया चलो इसका लंबाई दे दिया मान लो कि 1.5 दे दिया मीटर एक और चौड़ाई दे दिया 2.5 एक और ऊंचाई दे दिया देखो 0.5 बोलो लंबाई चौड़ाई मिल गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है लंबाई क्या लिखेंगे लंबाई कितना दिया है 2.5 और चौड़ाई कितना दिया है चौड़ाई कितना दिया है 0.5 ऊंचाई दिया है ऊंचाई कितना दिया है 1.5 अब बता बबुआ एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्या निकालेंगे पास क्या लिखेंगे पास बहुत टाइम मर जाता मेरा बता रहे ऊंचाई का तो छोटा है घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है बता रहे बाबू बता 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई इंटू ऊंचाई क्या होगा ऊंचाई ऊंचाई अब बता बाबू 2 का 2 लंबाई कितना दिया है लंबाई दिया 2.5 और चौड़ाई कितना दिया है 0.5 भाई ऊंचाई कितना दिया है 8.5 ना हां अब बता बाबू 2 2 का 2 आई फिर जोड़ेंगे तो 3 कितना देगा और गुण 1 पॉइंट है 5 5 बोली बात है 3 गुण है 1.5 15 से का 90 बोली बात बहुत सुंदर कोई दिक्कत है क्या तो बहुत सुंदर ताली मार दो तरीके समझ में होता क्या मतलब चले अब आगे देखो कुल क्षेत्र क्या करेंगे कुल क्षेत्र बताओ बाबूआ ध्यान में दो एक और फॉर्मूला क्या है बोलो बोलो a into b b into h into l अब बता 2 का 2 l कितना दिया है L दिया 2.5 2.5 चौड़ाई कितना दिया है
0.5 0.5 हो गया प्लस 0.5 इंटू 1.5 दिया है। अब प्लस कितना दिया 1.5 इंटू 2.5 ये ना दिया है। दिया है बोलो बाबू यही है अब बताओ 2 का 2 लिखेंगे और 2.5 में करें तो 25 पास 125 25 पास 125 और कौन का दे 1 2 अंक बात 1 2 यहां पर लगा देंगे प्लस के प्लस। अब देखो अब 15 छक्का 90 15 छक्का 90 15 छक्का 90 कौन अंक के बाद है एक। 2 अंक के बाद यहां पर लगा देंगे कोई दिखा दे। अब देखो ध्यान से सुनो 0 9 0 1 2 क्या पर लगा देंगे बोलो सर 0.9 आ गया कि नहीं आ गया मत करो। अब बताओ अब 25 में 15 से गुना करें तो 25 में 15 से गुना करो तो 50 25 15 10 2 12 5 2 कितना गया 5 500 मेरा है 500 में कहता 250 500 में 100 अब बताओ जोड़ देना है 125 घटा दीजिए आ जाएगा हो गया रे आ जाएगा। अब जोड़ना कितना है 125 125 0.9 5 में 10 का 0 7 2 9 9 2 18 18 1 19 का 9 हाथ से 1 3 1 4 5 कितना गया 2.5.9 इसमें करेंगे तो 118 ये कॉपी कहां से आया है ऊपर है 90 तो रहा ये नहीं यहाँ सुन बीच में 125 के हाँ ये नीचे 15 सेकंड 90 15 से कहां से 75 ना अभी होता ना कैसे हो गया ओ तेरी की मिस्टेक हो गई वही था हम भुला नहीं कैसे पता अभी कहना बोल वो ना बोल रहा ना देखने सुनना देखना चलो भाई हो गया लोग कोई तरीका अभी हम ना देख बोलो हो गया रे हाँ आई कितना जब 15 25 75 ना तो 0.75 75 अब प्लस कितना ये कितना आया था 175 हैं 375 3 पॉइंट इतना आया था ना हाँ। अब इसको 125 3.75 3 पॉइंट है 75 नहीं बोलेंगे 0.75 हो गया कि नहीं हो गया हो गया 5 हासिल एक 14 15 16 17 17 के साथ हासिल एक कितना गया 4 5 5.75 हो गया कि नहीं हो गया 5 में 10 का 0 हां 7 में 14 15 के 5 हासिल एक 5 में 10 के 5 साथ में 10 क्या के 11 इतना पूरा आ गया 1150 हो गया ना समझ में ला आएगा नहीं हां आगे ना यही ले ना भी आई खाली हो एक वीडियो एक खाली हो। एक खाली और बता दे ये खाली हो मार दे ध्यान समझना कितना मिनट होगी वीडियो बारे हो गए 32 32 मिनट 50 सेकंड बैठो ठीक है बाबू कहा बाबू क्लियर देखो ये हो गया 15 ये हो गया देखो ये हो गया 25 ये हो गया 10 मीटर ये हो गया 15 मीटर कितना हो गया 15 ये तो आसान है ना रे बाबू देखो पार से क्षेत्रफल पार से क्षेत्रफल किसका घनाभ का ध्यान देना घनाभ पढ़ा थे घनाभ का है घनाभ तो क्या होता है 6 गुने बोले इंटू ऊंचाई ऊंचाई हाइट ऊंचाई हो गया 2 का दो लंबाई 25 लंबाई 25 आई 10 10 15 ऊंचाई 15 आई 15 बता कितना हो जाएगा 25 10 35 35 15 15 अब बुला 70 अब बुला करा 15 15 से कितना आता है 135 है 135 हां 15 से 105 ठीक है 105 हाँ, जीरो बैठा 105 हो दीजिए गया हां हो गया ना समझ में आता ना कितना ही अभी पूरा निकाल देना रे आ गया तुम नाखून खाता रही जा हो बस मूल क्षेत्र क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई दैट इज एल इंटू बी हाँ बी इंटू एच इंटू एल अब बताओ 2 का 2 एल एल 25 10 10 10 15 15 15 25 बस हो गया अब बताओ 2 का 2 2 का 2 250 हो जाएगा 250 हाई करेंगे तो 150 अब कर देखना पड़ेगा
1050 375 रहेगा ना 375 375 रहेगा। हाँ 375 आएगा। और 2 का 2 हाँ। देखो 5 0 5 आएगा 7 5 12 12 5 हासिल एक ठीक है 3 4 4 सात। अब ऐसे लग रहा है तो 5 में 10 का 0 7 में 14 15 के 5 7 में 14 15 मीटर स्क्वायर छोटा के लिए हो गए रे हाँ। चलो अब पुल निकाल दोगे हाँ। अगर तुम निकल गया ना निकल गया बोला सर है हाँ। पुल हो गया पास आगे आगे कि नहीं आ गया आ गया। अब बबुआ कहेगा ये सुनो कहेगा अब ये कहेगा कि क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि बताओ इसे रंगने में कुल कितना खर्च होगा जब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर रंगने पर 20 रुपए खर्च होती है। सुनो बाप ध्यान से ठीक है भैया 1 मीटर स्क्वायर रंगने पर इसको 20 रुपए की खर्च होती है। तो बताइए घनाभ को टोटल रंगना है तो बताइए कितना रुपया खर्च होगा कितना टोटल रुपया रंगना है। हाँ तो आराम से जितना आया है कितना आया है मान लो कितना आया है चलो एक लेते हैं 3000 हाँ एक लग रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च रहा है 20 रुपया रहा है कितना रुपया रहा है 20 रुपया। तो बताइए कि हमको कुल रंगना है कुल रंगना है हाँ तो क्या करेंगे आराम से 20 गुने 15 550 550 क्या मिल जाएगा क्या मिल जाएगा बता कितना आ जाएगा 31,000 10 के 0 10 10 1 11 और 2 1 3 और 1 2 आ गया 31,000 व्यूज अच्छा है। ना समझोगी बता 1 मीटर कपड़ा के 40 रुपया 2 मीटर कपड़ा के अच्छा है। देख लो ऐसा नहीं तो लेकिन पगला नहीं बता रहे थे 1 मीटर कपड़ा के 40 रुपया बता 5 मिनट का फर्क है। चुप रहो 5 सेंटीमीटर कितने हो गए 2 मीटर का पूछे 5 सेंटीमीटर पूछे हैं अब 2 मीटर आज चल हाँ ए चल 5 सेंटीमीटर बता तो बताओ चुप रहो 1 मीटर कपड़ा के 40 रुपया 5 सेंटीमीटर कपड़ा के दाम कितना होगा तू बता रहे मीटर से मतलब बड़ा होता है हम क्या जानते तू इतना 5 200 रुपया हैं मात्र 200 रुपया पढ़ा होगा 5 रुपया साहब बोलो 1 मीटर कपड़ा के 40 रुपया हाँ। तो 5 सेंटीमीटर का कपड़ा अच्छा। मीटर नहीं बोला सेंटीमीटर बोला है। अच्छा बोले दहेज में बोला पड़ा 400 रुपया वीडियो को तनी पोच करो लोगों को तनी चला मतलब